तो जरा संबित पात्रा से मालूम करो, कहीं तेरे तार तो नहीं जुड़ रहे तबलीग से, कहीं तू तो नहीं चला गया था मरकज में। कोरोना तुझे कैसे हुआ? क्योंकि कोरोना तो भारत में सिर्फ मुसलमानों से होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। जैसा कि आप लोग आजकल अभी देख रहे होंगे, आज बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कि संबित पात्रा उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा इस बात के लिए मैं खुश हूँ या बहुत ज़्यादा दुख में जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह इन्होंने मौत बांटी थी, कोरोना को फैलाया था एक मौत की तरह, तो अब इन्हीं के घरों में वो बम फूटने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जियो न्यूज़ के ऑफिस में कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे, उस ऑफिस को सील करा गया था। तो शायद ये ऊपर वाले की लाठी है जो इन पे पड़ रही है, क्योंकि इन लोगों ने तो ना इंसानियत दिखाई, ना इंसान बने, ना कुछ दिखाया, सिर्फ इन्होंने मौतें बांटी। इनके मीडिया ने, इनका जो तवायफ मीडिया था, उसने भी कोरोना को बिल्कुल ऐसे मौत की तरह बांटा और सिर्फ मुसलमानों से टैग करा और तबलीग से टैग करा और तबलीग 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 चिल्लाते रहे। तो ज़रा संबित पात्रा से मालूम करो, कहीं तेरे तार तो नहीं जुड़ रहे तबलीग से, कहीं तू तो नहीं चला गया था मरकज़ में। कोरोना तुझे कैसे हुआ? क्योंकि कोरोना तो भारत में सिर्फ मुसलमानों से होगा। क्योंकि तबलीगी जमाती तो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, वही तो जिहादी हैं, वही तो एटम बम बने कोरोना वायरस के। क्योंकि कोरोना वायरस तो मुसलमान हो गया। जब वो मुसलमान हो गया तो हैरत की बात है भाई, संबित पात्रा तुझे कोरोना वायरस कैसे हो गया? खैर कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस अगर आपको और हमें हो तो हमारी मौत यकीनी है। कोरोना वायरस अगर भारत के किसी गरीब को हो तो मौत यकीनी है। कोरोना वायरस अगर किसी दलित मुसलमान को हो तो मौत यकीनी है। लेकिन अगर कोरोना वायरस किसी बीजेपी वाले को होता है तो कुछ नहीं होगा। इनकी ब्रांड एम्बेसडर कनिका कपूर को होता है तो इन्हें कुछ नहीं होगा। संबित पात्रा को भी होता है तो देखिए कुछ दिन बाद ये सही होकर आ जाएंगे। क्योंकि कोरोना जो है वो सिर्फ हमारे लिए मौत है, इनके लिए मौत, इनके लिए तो बहुत माइनर सा वायरस है ये। लेकिन वही वायरस ये जब ये बांटेंगे, हमें बांटेंगे या पूरे भारत में बांटेंगे, पूरे भारत में सर्कुलेट करेंगे, तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक मौत की तरह बांटेंगे। इनको होगा तो वो मौत नहीं है, इनके लिए तो जस्ट वैसी नज़ला खांसी बुखार होगा। क्या पता है भी नहीं है कोरोना, या ड्रामा चल रहा है, क्या पता कोरोना है भी नहीं है। तो इनको तो सही हो जाएगा, 10-12 दिन ये क्वारंटाइन रखेंगे, 14 दिन है वैसे, तो 3-4 दिन बाद ही अपने बिल से निकल कर आ जाएंगे। इनको कोरोना कुछ नहीं होगा। और अगर कोरोना है तो मैं ही आपसे कहती हूँ भाई, आपका ही तो सारे नेता मैंने देखा है कि बीजेपी के नेता, मैं परसों भी यूट्यूब पे देख रही थी कि बाकायदा स्टॉल लगा के बैठे हुए, जहाँ गाँव मूत्र बेच रहे हैं और पिला रहे हैं लोगों को कि भाई लोग गाँव मूत्र पियो, तुम्हें कोरोना नहीं होगा। तो मैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ जो गाय का मूत्र को बेकार फेंक रहे हैं, वो सारा का सारा जमा करें और बीजेपी के हेड ऑफिस में भेजें, खास करके संबित पात्रा को गिफ्ट करें। क्योंकि गाय मूत्र की संबित पात्रा को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बीमार हो गया। बल्कि जियो न्यूज़ के ऑफिस में भी भेजें, वहाँ पे भी ज़रूरत है, उसको बोलें ये सारे के सारे जियो न्यूज़ वाले जितने भी हैं सब लगा के लीटरों में ये पिएं। क्योंकि जितना ज़्यादा ये गाँव मूत्र पिएंगे उतनी जल्दी ये सही होंगे। क्योंकि वैसे तो कोई कोरोना की वैक्सीनेशन ईजाद नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी वालों के पास है, 2.25 आँख वाले बाबा के पास है कि गाय का पेशाब पियोगे तो इनका कोरोना सही हो जाएगा। तो मैं सब लोगों से विनती करूंगी कि जिनके पास भी गाय मूत्र एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है या फिर वो वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ संबित पात्रा को गिफ्ट ज़रूर करें। हो सकता है संबित पात्रा उसको पी के जल्दी सही हो जाए और उसको किसी क्वारंटाइन की भी ज़रूरत ना पड़े। तो अगर ये संबित पात्रा को सच में हुआ है और अगर वाकई कोरोना वायरस है, तो ये ऊपर वाले की लाठी है जो इसके ऊपर पड़ी है। क्योंकि बहुत चिल्लाता रहता है, बहुत बकवास करता रहता है, बहुत इसने गंदी राजनीति करी है, बहुत इसने ड्रामे करके दिखाए हैं, बहुत इसने जो पूरा का पूरा इंसानियत को शर्मसार करा है वो बीजेपी वालों ने करा है या इनके मीडिया ने करा है। तो मैं कहूँगी कि वाकई तुम्हारे पे अल्लाह की लाठी पड़ी है। अब तुम्हें कोरोना हो गया, अब तुम्हें पता चला होगा कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। क्योंकि जब दूसरों को कोरोना हो रहा था तो तुमने उसका कोई इलाज नहीं करा, उल्टा तुम्हारे पुलिस वाले उन पर लाठियाँ बजा रहे थे और तुम्हारा जो तवायफ मीडिया इसके सारे घुंघरू उन पर ही टूट रहे थे, इसने भी कुछ नहीं करा। तुम्हारे मीडिया ने भी भारत की पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा, तुमने भी भारत की पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा, तुम्हारे नेताओं ने भी कुछ नहीं करा। सिर्फ तुमने कांग्रेस 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 का, तुमसे कोई भी सवाल करो तुम 70 साल पहले कांग्रेस का हिसाब मांगना शुरू कर देते हो। अभी भी संबित पात्रा देखना ये कहेगा कि ज़रूर इसमें भी ना कांग्रेस का हाथ है, मुझे अगर कोरोना होगा तो इसमें भी कांग्रेस का हाथ है। ज़रूर राहुल गांधी ने वायरस मेरे घर की तरफ छोड़ा होगा और मुझे कोरोना हो गया होगा, या सोनिया गांधी ने कोई फूंक मरवा दी होगी, कांग्रेस ने मरवाई। क्योंकि हर काम के पीछे अगर बीजेपी में कोई भी काम होता है, भारत में कोई भी काम होता है, तो उसकी टोटल जिम्मेदारी जो है वो बेचारी कांग्रेस पर आती है। तो संबित पात्रा देखिए कुछ दिन बाद आगे निकल के यही कहेगा, बल्कि बीजेपी वाले ट्विटर पे भी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि संबित पात्रा को कोरोना के पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ, इन्होंने वायरस भेज दिया वहाँ पर, उसके घर में वायरस भेज दिया। या हो सकता है पाकिस्तान का भी हाथ हो जाए। तो वैसे ही पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है हमारी, तो हो सकता है कोई कबूतर आया हो वायरस लेकर और संबित पात्रा के घर में बैठ गया हो। तो संबित पात्रा सुधर जाओ, इंसान बन जाओ।
क्योंकि मौत जो है वो हर एक को आएगी। जो बंदा दुनिया में आया वो वापस भी जाएगा। तुम कोरोना के साथ भी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तुम हर चीज़ के साथ जो हिंदू मुस्लिम करते हो, तो ऊपर वाले से डरो, क्योंकि जितने भी जानदार दुनिया में आए सबके सब वापस जाएंगे। चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो आरएसएस वाले हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित हों, जो दुनिया में आया वो दुनिया से वापस भी जाएगा। लेकिन तुम बीजेपी वाले तो ये सोच के बैठे हो कि नहीं, तुम कभी नहीं जाओगे। तुम तो पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाकर बैठे हो कि तुम सारी जिंदगी यहीं पर धरती का बोझ बने रहोगे। तो मौत पर और वायरस पर किसी का हक नहीं होता, ये किसी को भी किसी वक्त भी आ सकती है। तो संबित पात्रा, मैं दुआ करती हूँ कि अगर तुझे कोरोना हुआ भी है तो तू अब जब बिल से निकल कर आए, क्वारंटाइन से निकल कर आए, तो अच्छा इंसान बनकर आए, अच्छा देशभक्त निकल कर आए। और ये तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, इस गोबर को तू वहीं क्वारंटाइन में उलट कर आए।